महाराष्ट्र में इन दिनों एक विधायक की चर्चा खूब जोरों शोरों में हो रही है और विधायक का नाम है शिवसेना के संजय गायकवाड़। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। अक्सर आपने दक्षिण की फिल्मों में देखा होगा कि विधायक किस तरीके से मारते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी विधायक संजय गायकवाड़ ने एक दिन पहले ही एक कैंटीन वालों की जमकर पिटाई कर दी है। गायकवाड़ साहब, ये बताइए कि ये हमने तो फिल्मों में देखा है कि विधायक मारते हैं, आप तो रियल में पहुंच गए और पिटाई ऐसे की कि सनी देओल जिस तरह से ऐसे मुक्का मारते हैं, आपने भी उसी अंदाज में मारा है। क्या था माजरा? वीडियो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये विधायक जो हैं क्या कोई बॉडी बिल्डर थे, क्या कुश्ती वगैरह खेल के आए हैं क्या? देखो, मैं 90 साल से मैं मुंबई में आता हूँ, काम की वजह से, पार्टी के काम की वजह से या ऑफिस की काम से। मैं हर बार यहाँ आकर ही खाना खाता हूँ। पिछले 5.5 साल से मैं यहीं रहता हूँ। मेरे पेट का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कहीं बाहर खाना खाता नहीं, क्योंकि अगर कोई गलत सलत मेरे खाने में आया तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ का जो खाना मिलता था, नॉनवेज 15-15 दिन का, अंडे 15-15 दिन के, सब्जियाँ 2-2 3-3 दिन की, और वो सब स्मेल मारना, पेट खराब होना, ये सारी दिक्कतें चल रही थी। कई विधायकों ने कंप्लेंट किए, मैंने कई बार कंप्लेंट किए, पब्लिक ने कंप्लेंट किए। 200-400 कंप्लेंट करने के बाद भी एक ही आदमी को यहाँ का ठेका बार बार दिया गया, और वो इतना मुजर बन गया कि वो किसी की परवाह करता नहीं था, क्योंकि अधिकारी को वो सब मैनेज कर रखा था। परसों के दिन मेरे रूटीन टाइम 10 बजे पे मैंने दाल चावल और 2 चपाती का ऑर्डर मैंने नीचे दिया, और मैं खाने के लिए बैठ गया। पहला निवाला खाया तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा। मैंने सोचा होगा कुछ एक आधे निवाले में आ सकता है, लेकिन दूसरा निवाला खाने के बाद में एक आधे मिनट के अंदर मुझे वोमिटिंग हो गई। तो मैंने 2 निवाला खाने के बाद में मुझे अनईजी हुआ, वोमिटिंग हो गई। सो मैं बाथरूम से बाहर आके मैंने वो जो दाल थी उसका स्मेल लिया, तो इतना भयानक स्मेल था कि वो मैं स्मेल ले नहीं पाया। तो मैं जैसे हालत में मैं खाना खाने बैठा था, वही कपड़े से मैं नीचे उतरा, क्योंकि बाजू में ही कैंटीन है। और वहाँ जाने के बाद में मैंने वहाँ पर जो काउंटर पे उसको पूछा, ये खाना किसने दिया? तो उसको मैंने स्मेल दिया, तो साहब बोले ये तो बहुत गंदा स्मेल है। फिर और उनके 4-5 कर्मचारी थे, उनको स्मेल दिया। बाद में मैंने मैनेजर को बुलाया। मैंने कोई गरीब पे हाथ नहीं उठाया, कोई कर्मचारी पे हाथ नहीं उठाया, मैंने मैनेजर को बुलाया कि भाई ज़रा इसका स्मेल लो। उसमें स्मेल लेने के बाद में बताया कि भैया ये बहुत गंदा स्मेल है। तो मैं उससे बोला कि अगर इतना बड़ा गंदा स्मेल है तो आप मुझे मारना चाहते हो क्या? मेरी जान से खेल रहे हो क्या आप, ऐसा गंदा खाना खिला के? और मैंने उसको छोटा सा हल्का सा मैंने हाथ उठाया। मैंने पूरी ताकत से हाथ नहीं उठाया, जो आप बता रहे कि ऐसा मारा वैसा मारा। मैंने हल्का सा मारने का प्रयास किया, ताकि इन लोगों को समझ आ जाए। देखो, 4 साल से मैं कंप्लेंट कर रहा था तो कार्रवाई नहीं हुई, और कल उस दिन मैंने थोड़ा हाथ उठाया, एक झटके में एक्शन हो गई। सेकंड डे होटल सील हो गई, होटल बंद हो गई, पूरे महाराष्ट्र के होटल क्लीन किए गए। ये मेरे जो उस दिन की घटना का ये परिणाम था। मानता हूँ मैंने कि मैंने गलत तरीके से मेरा मार्ग गलत था, लेकिन मेरी मंजिल सही थी। मानता हूँ मैंने कानून हाथ में लिया, लेकिन कानून हाथ में लेने बगैर मेरे पास कोई पर्याय भी नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले कर बैठे थे। लेकिन वो जो कर्म अधिकारी और जो होटल्स वाले, इनका इतना बड़ा लगा ये क्या कनेक्शन पैक था कि उसे सरकार भी तोड़ नहीं पाई थी, इसलिए ये घटना हुई। लेकिन गायकवाड़ जी, जिस तरीके से जो मारने का स्टाइल था, ऑपोजिशन कह रहा है कि ये कौन सा तरीका होता है? आप एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये कैसा तरीका है? समझा सकते थे, झापड़ लगा, लेकिन मुक्का फिर सीधे ये पंच वाले जो फिल्मों में हम देखते थे, वैसा तो हम दृश्य वहाँ पर देख रहे थे। नहीं, मुक्का भी मैंने मारा है तो इतना भारी नहीं मारा है, वो हल्का ही मारा है। और मैंने उसको कोई जान लेने के मतलब जानलेवा तो हमला किया नहीं है। उनको कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाए ऐसा तो अटैक मैंने किया नहीं है। 2-4 थप्पड़ लगाए, 2 बुक्के लगाए, ताकि कम से कम ये लोग सुधर जाए अगली बार। मेरे को उनको तो जान को धोखा पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन गायकवाड़ जी, कहा ये जाती राजनीति में आने से पहले आप कुश्ती वगैरह भी खेला करते थे। ये जो स्टाइल है, ये तो आमतौर पे कोई नेता तो नहीं जानता होगा, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये तरीका और ये कैसे? नहीं, मैं बॉक्सिंग भी किया हूँ, मैं जूडो जिम्नास्टियन भी किया हूँ, मैं रेसलिंग भी किया हूँ, मैं फुटबॉल, अभी भी मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, कबड्डी भी खेला हूँ। मैं एक स्पोर्ट मैन था, इसलिए सारी चीज़ें मैं वो ज़माने में मैं कंपटीशन में जाता था और खेलता था। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सीएम को बदनाम करने के लिए इस तरीके से आप कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी बयानबाजियां भी करते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। अब मारने का जो स्टाइल आया है तो उद्धव ठाकरे के बयानबाजी का, और सीएम कह रहे हैं कि एमएलए को ऐसा काम करना नहीं चाहिए था।
सीएम साहब बराबर बोल रहे हैं कि एमएलए ने ऐसा काम करना नहीं चाहिए था। मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि मेरा मार्ग गलत था, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे पास पर्याय भी नहीं था। ये करने से तो एक्शन होगी ना, वरना 4 साल में आपने एक्शन क्यों नहीं लिए? अगर आप एक्शन लेते तो मैं ऐसा क्यों करता, क्यों मैं कानून हाथ में लेता? मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। और उद्धव ठाकरे का क्या संबंध है? उद्धव ठाकरे के लिए भी हमने बहुत बार मारामारी की है, बहुत बार झगड़े किए, बाला साहब के लिए भी किए हुए। ये उन्होंने सिखाया हम लोगों को। हमारे में कहाँ गुण था ये लड़ना, जवाब देना? गायकवाड़ जब खुश हैं जो कार्रवाई है, लाइसेंस कैंसिल हो गया, आप इससे पहले ही आप वहाँ खाना खाने जाते सुनवाई नहीं होती, लेकिन एक मुक्का जो है वो पूरी कहानी बदल दी है। देखो, कहानी तो सही में बदल गई। अब ये जो लाखों महाराष्ट्रियन लोगों के या जो भी लोग यहाँ खाना खाते उनकी ज़िंदगी से जो खेल रहे थे, उनके आरोग्य से खेल कर रहे थे, आज ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम मैंने किया है। ये लोग जो बोलते हैं कि एक आदमी को मारा, ठीक है, एक आदमी को आपको मारना दिख रहा है, पर लाखों लोगों को जो पॉइजन खिला रहे थे, वो लाखों लोगों के बारे में आप सोचेंगे नहीं कि एक आदमी की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी बच रही है। तो मुझे इसके बारे में कोई खेद नहीं है, और ना ही मैं इसके बारे में इतना जरूर मैं करूँगा कि मुख्यमंत्री साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, इनसे मैं कल मिला हूँ, मुख्यमंत्री साहब से मिलना बाकी है। मिलने के बाद में मैं मेरी बात रखूँगा कि ठीक है बाबा, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था। अगला कोई होटल होगा जहाँ आप खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके की? देखो, ऐसा तो कोई तय करके जाता नहीं कि कोई होटल में हमें ऐसा मिलेगा, लेकिन मेरी अपेक्षा सब लोगों से ऐसा है कि आप ऐसा मत कीजिए, किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए। हमारे ऊपर ये इस तरह का रौद्र रूप धारण करने का टाइम मत लाइए। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इन दिनों मराठी वर्सेस हिंदी की ये राजनीति खूब चल रही है, तो ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मराठी मानुस के साथ खड़े हैं, और आपकी पार्टी भी अब धीरे धीरे उस पर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है। किस तरह से देखते हैं, क्या ये भाषा विवाद जो है ये पहले हिंदी वर्सेस मराठी क्या चल रहा है? देखो, महाराष्ट्र में मराठी मानुस के क्या हालत है, ये बाला साहब ठाकरे जी के टाइम से सब लोग जानते हैं, और उसी मुद्दे पे शिवसेना का जन्म हुआ है। तो वो मुद्दा तो शिवसेना का है ही, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने भी पूरे देश के अंदर सबसे पहले हमारा देश और उसके बाद में हमारा राज्य, ये हम उनकी भूमिका बाला साहब ठाकरे की थी। बाला साहब ने कभी हिंदी का द्वेष किया नहीं और मराठी को कभी छोड़ा नहीं है। हमारी भी वही भूमिका है कि मराठी लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का तिरस्कार भी होना नहीं चाहिए। एक राज्य में रहने वाले सभी समाज, ये दोनों भाषाओं के बाद में महाराष्ट्र का जो संतुलन है, महाराष्ट्र का जो वातावरण है, खराब होना नहीं चाहिए, ये अपेक्षा हम करते हैं। मराठी का भी सम्मान हिंदी साइडर ने करना चाहिए, हिंदी साइडर लोगों ने भी मराठी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने में हम सबका हित है। लेकिन यहाँ पर मन से एक पार्टी है सर राज ठाकरे की, वो माहौल जो है देख रहे हैं कि बयान के बाद ख़राब हो रहा है, कई जगह पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है कि मराठी बोलिए, नहीं तो झापड़ लगा उसकी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है कि किसी को कोई भाषा बोलने के लिए आप मार रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। और देखिए कि हिंदी पर से जो बात चलता है कि हिंदी सख्ती की नहीं होनी चाहिए, तो मुंबई के तो सभी लोग सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते हैं, तो क्या पहले से वो हिंदी पढ़ते नहीं है? फिर क्या बच्चों को हिंदी पढ़ाना बंद करेंगे? दूसरी बात, हमारे देश के बड़े राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को 16 भाषा आती थी, तो क्या आप उनका अनुकरण करेंगे नहीं? क्या वो 16 भाषा पढ़ने वाले विद्वान नहीं थे? क्या वो कायदे पंडित नहीं थे? फिर आप उनका अनुकरण करेंगे या उनके उस भूमिका का आप विरोध करेंगे? या फिर अगर उनकी भूमिका को आपको विरोध करना है तो उनका आचरण करना छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि जिस तरीके से जो उन्होंने उस मैनेजर के ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद से देखिए उस रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है। और इन्होंने बताया कि बचपन में ये वॉलीबॉल और तमाम जो खेल के हैं उसमें पार्ट लिए थे, इसी वजह से उस तरीके से उसे मारा, और उसके बाद उन्हें ये खुशी है कि उस पर कार्रवाई हुई है। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।